गुड मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर शुरू करें विज्ञान कक्षा 10 में, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक। इसमें हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, हम दो उदाहरण लेते हैं यहाँ। जैसे जल, जब जल को गर्म किया जाता है तो उसकी क्या बन जाती है? वाष्प। जल लिक्विड अवस्था में होता है और इस अवस्था में जाता है तो किस अवस्था में होता है? गैस अवस्था में हो जाता है। जब जल को ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर जल बर्फ बन जाती है। क्या बन जाती है? बर्फ के रूप में बन जाता है और ये हो जाए ठोस। अब जल की अलग अलग अवस्थाएं, ठोस है, द्रव है और गैस अवस्था के अंदर है। जब हम इस परिवर्तन का कारण हटा दें, ठंडा किया तो बर्फ बन गया, अब वापस इसको गर्म करेंगे तो वापस जल बन जाएगा, और भाप को वापस ठंडा करेंगे तो वापस क्या बन जाती है? वो जल बन जाती है। यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन। एक परिवर्तन तो इस तरह के होते हैं। दूसरा परिवर्तन होता है जैसे कोयले व कागज को हम जलाएं। जैसे कोयले में कार्बन होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब जलने के बाद में हम वापस उसका कोयला नहीं बना सकते, राख हो जाती है। राख होने के बाद में कोयला नहीं बनता है। तो इस परिवर्तन में तो पदार्थ पुनः प्राप्त हो रहा है और इस परिवर्तन में पदार्थ हमें पुनः प्राप्ति नहीं होता है। ये हमने एक उदाहरण देखा। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, कॉमन उदाहरण देखते हैं दोनों का। लेते हैं कागज का एक पृष्ठ लेते हैं। उस पृष्ठ को हमने जब उसको फटता है, कागज फटता है तो कागज के दो हो जाते हैं कागज, मगर वो क्या रहता? क्या कागज ही रहता है। यानी उसके भौतिक गुण में परिवर्तन हुआ, रासायनिक गुण नहीं बदला। अब यदि कागज को जला दें, कागज को हम जला दें तो उसकी क्या हो जाती है? राख हो जाती है। वापस उसे कागज नहीं बनाया जा सकता। तो एक तो होते हैं ये परिवर्तन, ये राख बनी, ये परिवर्तन एक होता है ये परिवर्तन। इन परिवर्तन में पदार्थ पुनः प्राप्त हो रहा है, इन परिवर्तनों में पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं हो रहा है। तो पदार्थों के परिवर्तनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। वो दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो हो जाता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तनों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, हम इसकी परिभाषा के साथ साथ इसके अंतर भी पढ़ लेंगे, ताकि अंतर आए तो हमें इस प्रकार सारणी बना के लिखना है। अब देखो, भौतिक परिवर्तन में क्या होते हैं? पदार्थ के भौतिक गुण या अवस्था में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक गुण या अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण, अवस्था या रंग में परिवर्तन हो सकता है या उसकी गंध में परिवर्तन हो सकता है। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, जिनको हम और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक गुण ही बदल जाते हैं। रासायनिक गुण व संगठन में रासायनिक पदार्थ के रासायनिक गुणों व संगठन में क्या होता है? परिवर्तन। संगठन में परिवर्तन होता है, वो गुण कहलाते हैं, वो परिवर्तन कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। दूसरा अंतर इसमें यह जाएगा कि इसमें परिवर्तन का कारण हटा ले। जैसे जल को गर्म किया, वाष्प बन गई, वाष्प को वापस ठंडा किया तो वापस जल परिवर्तन। यानी गर्म किया, वो गर्म होने के कारण वाष्प बनी, इसका परिवर्तन हटा लें, ठंडा कर ले तो वापस जल बन जाएगा। यानी परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। परिवर्तन
का कारण हटाने पर पदार्थ पुनः प्राप्त होता है। पदार्थ क्या हो जाता है? पुनः प्राप्त हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन में हमें पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं होता। पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं होता है, यानी जो पदार्थ बन गया वापस हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कागज जल गया तो उसकी राख हो जाएगी, हम वापस उसका कागज नहीं बनाते। कागज को जलाएं तो उसकी क्या हो जाती है? राख। वापस उससे कागज प्राप्त नहीं कर सकते। और ऐसे भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। यहाँ वाष्प बनी, वाष्प को वापस ठंडा किया, जल बन गया, जल को वापस गर्म करोगे क्या बन जाएगी? वाष्प। और जल को ठंडा कर दोगे तो क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। तो ऐसे परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। एक बार पदार्थ बन गया वापस उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। अब इसका उदाहरण पूछ देते हैं कभी। जैसे हमने पहला उदाहरण तो लिया, ये पहला उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल 1 हो गया। दूसरा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण लेते हैं। लोहे से चुंबक बनाते हैं। लोहे से चुंबक बनना। लोहे से चुंबक बनाई, वो चुंबकीय गुण नष्ट कर दो, वापिस क्या बन जाएगा? उसका लोहा बन जाएगा। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। इसी प्रकार शक्कर या नमक को जब हम किस में मिलाते हैं? जल के अंदर मिलाते हैं। और जल को गर्म करो, विलयन को गर्म करो तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा और क्या है? नमक या शक्कर हमें पुनः प्राप्त हो जाएगी। तो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, पुनः प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार इसमें उदाहरण लेंगे। एक है नौसाधन। अमोनिया क्लोराइड, ये उदाहरण है किसे? भौतिक परिवर्तन। अब कागज का जलना देख लिया हमने, रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार जैसे दही से क्या बनना? दूध है, दूध से क्या बनता है? दही से हमने बनाई छाछ। छाछ को वापस दही नहीं बना जाए, दही को हम दूध नहीं बना सकते। कैसे परिवर्तन हो गए? ये रासायनिक परिवर्तन हो गए। इसी प्रकार बनी सब्जी का खराब होना, बनी हुई सब्जी खराब हो जाती है, बदबू मारने लग जाते हैं, उसके रासायनिक क्रिया हो जाती है, वापस हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लग जाती है और जो जितना लोहा खराब हो जाता है जंग लगने के कारण, उसे वापस हम लोहा नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये कैसे परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन वो है जो भौतिक गुण वह अवस्था या गंध में परिवर्तन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? रासायनिक गुणों उसके संगठन में परिवर्तन होता है और क्या बनता है? कोई नया पदार्थ बनता है। ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे रासायनिक समीकरण।